हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते भी हैं कि हर दिन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं डे स्पेशल का स्पेशल वीडियो। तो आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का 8वां दिन है, यानी कि आज फरवरी महीने की 8 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 8 फरवरी वर्ष का 39वां दिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ष 2025 का 39वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर हम करें कि अभी वर्ष 2025 में कितने दिन बाकी बचे हैं, तो वर्ष 2025 में अभी 326 डेज यानी कि 326 दिन बाकी बचे हैं। देखिए, अगर हम आज के दिन को, तो आज दिन है शनिवार सैटरडे, यानी कि आज वीकेंड है। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पंचांग की, तो आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो 8 फरवरी वर्ष 1238 में मंगोलों ने व्लादिमीर नामक रूसी शहर को आग के हवाले किया था। 1785 में 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत छोड़ दिया था। वर्ष 1872 में अंडमान जेल यानी कि सेल्यूलर जेल या काला पानी में शेर अली ने गवर्नर पर हमला करके शहादत प्राप्त की थी। 1905 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी वर्ष 1905 में हैती और उसके आसपास के द्वीप समूहों पर आए जबरदस्त चक्रवाती तूफान से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1909 में यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस जर्मन के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। 1971 में दक्षिणी वियतनामी सेना ने लाओस पर हमला किया था। फ्रेंड्स, वर्ष 1971 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी वर्ष 1971 में दक्षिणी वियतनामी सेना ने लाओस पर हमला किया था। 1979 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1986 में दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। 1994 में क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इसी के साथ ही 8 फरवरी वर्ष 1999 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान स्टारडस्ट केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए थे। वर्ष 2002 में भारत व रूस के बीच 4 रक्षा समझौते संपन्न हुए थे। विमान वाहक पोत गोर्स्कोव का सौदा अटक गया था। वर्ष 2002 में अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में 19वें शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। 2005 में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में हिंसा समाप्त करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2006 में सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 3 समझौते संपन्न हुए थे। वर्ष 2007 में भूटान नरेश की प्रथम भारतीय यात्रा आज के दिन ही संपन्न हुई थी। वर्ष 2008 में बेंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक शांतनु भट्टाचार्य को जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था और वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी को उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला था। और वर्ष 2008 में 8 फरवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जॉन मैक्केन को रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया था। अमेरिका के अंतरिक्ष यान अटलांटिस को फ्लोरिडा के केनवॉल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र आईएसएस के लिए सफलतापूर्वक रवाना किया गया था। फ्रेंड्स,
वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी वर्ष 2009 में हजारों पूर्व सैनिकों ने सरकार की बेरुखी से नाराज होकर क्षुब्ध होकर अपने सारे पदक राष्ट्रपति को रिटर्न किए थे, यानी कि राष्ट्रपति को लौटाए थे। वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी वर्ष 2010 में श्रीनगर के पास खिलनमर्ग क्षेत्र में हिमस्खलन में सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के 350 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। इनमें से 70 सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था और बाकियों को भी सुरक्षित निकाला गया था, लेकिन 11 सैनिकों के शव निकाले गए थे, यानी कि 350 जवान दबे थे जिसमें से 11 की मौत हो गई थी, बाकी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2014 में आज के ही दिन यानी कि 8 फरवरी वर्ष 2014 में सऊदी अरब के मदीना शहर में एक होटल में आग लग गई थी और इस आग के कारण 15 लोगों की मौत हुई थी और 130 लोग घायल हुए थे और इस आगजनी के हादसे में भीषण जनधन की हानि हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के उन घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था दमित्री मेंडलीव का, वीटी कृष्णामाचारी का, एकता बिष्ट का, अजहरुद्दीन मोहम्मद का, अशोक चक्रधर जी का, जेम्स माइकल लिंगदोह का, जगजीत सिंह जी का, बालादोशाई जी का, शोभा गुर्टू जी का और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 8 फरवरी वर्ष 1834 में जन्म हुआ था आवर्त सारणी तैयार करने वाले रूसी केमिस्ट साइंटिस्ट दमित्री मेंडलीव और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 में। जो पीरियोडिक टेबल हम सभी पढ़ते हैं वो इन्होंने ही तैयार की है। भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे वीटी कृष्णामाचारी और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1881 में। भारतीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट हैं और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1986 में और 8 फरवरी 1897 में जन्म हुआ था विद्वान और तृतीय राष्ट्रपति रहे हैं हमारे भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। 8 फरवरी 1963 का जन्म हुआ था फेमस क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारत के विश्व प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है जिसमें इनका किरदार फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी जी ने निभाया है, अजहर करके ये मूवी है। और 1951 में हिंदी के मंचीय कवियों में से एक हैं अशोक चक्रधर और इनका जन्म हुआ था भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदो और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1939 में। गजलों की दुनिया के बादशाह नाम है जगजीत सिंह और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1941 में। गोमांतक दल के सदस्य बाला देसाई और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1928 में। प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुर्टू और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1925 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 8 फरवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 फरवरी को इन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 8 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 4 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है। आज के दिन निधन हुआ था टीकाराम पॉलीवाल जी का, कल्पना दत्त जी का, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी का, हुलेगू खान जी का। राजस्थान के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल और इनका निधन हुआ था 8 फरवरी 1995 में। आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त जी और इनका निधन हुआ था 8 फरवरी 1995 में।
महान लेखक और शिक्षाविद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और इनका निधन हुआ था 8 फरवरी 1971 में। इलखानी साम्राज्य के संस्थापक हुलेगू खान, और इनका निधन हुआ था 8 फरवरी 1265 में। तो अब फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 8 फरवरी को निधन। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अनुशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।